जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम लोग चट्टानों के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने चट्टानों का वर्गीकरण, उस वर्गीकरण में हमने आग्नेय चट्टान के बारे में देखा था और आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण को हमने देखा और समझा है। तो प्यारे साथियों, आज हम चलते हैं चट्टानों के वर्गीकरण में दूसरी चट्टान पे, जिसका नाम है अवसादी चट्टान, जिसको हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो अवसादी चट्टान के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, जो हमने चट्टानों का वर्गीकरण किया था, चट्टानों के वर्गीकरण में हमने 3 चट्टानों को देखा था, जिसमें था आग्नेय, दूसरा था अवसादी और तीसरा हमारा था कायांतरित चट्टान। तो हमने 2 वीडियो के माध्यम से आग्नेय चट्टान के बारे में डिटेल से देखा है कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है। फिर हमने देखा कि आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। हम उत्पत्ति के आधार पे और रासायनिक आधार पे देखा। उत्पत्ति के आधार पे आग्नेय चट्टान को आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टानों में डिवाइड किया था। और फिर आंतरिक चट्टान को हमने 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें हमने पातालिक आग्नेय चट्टान और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान को देखा। इसी के साथ हमने रासायनिक आधार पे आग्नेय चट्टान को 2 भागों में डिवाइड किया। एक अम्लीय आग्नेय चट्टान, जिसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% थी, जबकि दूसरी हमारी क्षारीय आग्नेय चट्टान थी, जिसमें सिलिका की मात्रा 40 से 45% थी। तो ये हमने डिटेल्स में 2 वीडियो के माध्यम से आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण को समझा है। आज के टॉपिक में और आज के वीडियो में प्यारे दोस्तों, हम लोग अवसादी चट्टानों के बारे में देखेंगे, अवसादी चट्टानों के बारे में समझेंगे और अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के साथ साथ हम उसके वर्गीकरण को भी देखेंगे। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं अवसादी चट्टान। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को प्यारे दोस्तों इंग्लिश में हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अवसादी चट्टान को प्यारे दोस्तों इंग्लिश में हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, जो सेडिमेंट्री है ये एक इंग्लिश वर्ड है जो लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में अवसादी चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं और जो सेडिमेंट्री शब्द है वह लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो लैटिन शब्द सेडिमेंटम से क्या बना हुआ है? सेडिमेंट्री। और सेडिमेंटम का अर्थ होता है परत के रूप में जमा। तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है कि जो अवसादी चट्टान होगी वो परत के रूप में जमी हुई हमें मिलेगी। आइए इस अवसादी चट्टान की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अवसादी चट्टान की डेफिनेशन कहती है पृथ्वी तल पर, कहाँ पे? पृथ्वी के तल पे, धरातल पे आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों का, कौन सी चट्टानें हैं? 2 चट्टानें, एक आग्नेय चट्टान है और एक रूपांतरित चट्टान है। तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। तो कह रहा है कि आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से, किससे? अपरदन से। जब आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का क्या होता है? अपरदन होता है। मतलब कि इनका अपरदन होता है, मतलब कि ये जब टूटती हैं ये दोनों चट्टानें, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से जो प्राप्त अवसाद हैं, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से जो प्राप्त अवसाद हैं, उनका क्षेत्र विशेष में जब क्या होता है? परत दर परत जमाव होता है, तो उससे बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि हम अवसादी चट्टान के बारे में अवसादी चट्टान को देखें तो अवसादी चट्टान का निर्माण धरातल के ऊपर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से, जब ये दोनों चट्टानें, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें जब अपर्दित होती हैं तो इनसे अवसाद प्राप्त होते हैं। इन दोनों चट्टानों के अपरदन से क्या प्राप्त होता है? अवसाद प्राप्त होता है। और वह अवसाद जब क्षेत्र विशेष में परत दर परत, लेयर बाय लेयर क्या होता है? जम जाता है, तो उससे बनी हुई चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, अगर अगले फैक्ट में हम देखें तो अवसादी चट्टान भूपर्पटी के पूरे आयतन का, जो भूपर्पटी है, जो हमारे क्रस्ट, जो भूपर्पटी है, पृथ्वी के धरातल पर जो ये भूपर्पटी है,
जो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी के ऊपर, भूपर्पटी के आयतन में इसका हिस्सा कितना है? 5% है। मतलब कि जो भूपर्पटी हमारी बन रही है, इस तरह से अगर देखें तो भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, तो इसमें 5% हमारी क्या है? अवसादी चट्टान है, जबकि 95% हमारी क्या है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। लेकिन स्थल मंडल के निर्माण में अगर हम स्थल मंडल का इस तरह से देखें तो स्थल मंडल के निर्माण में 75% जो हिस्सा है वो किसका है? अवसादी चट्टानों का, जबकि 5% क्या है? आग्नेय चट्टानों का है। तो कहने का मतलब है कि भूपर्पटी के निर्माण में, क्रस्ट के निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान 5% है, जबकि स्थल मंडल जो ऊपर का हिस्सा है उसके धरातल में इसका जो निर्माण है, योगदान है, वो कितना है? 75% का है। प्यारे दोस्तों, अवसादी चट्टानों की अगर बात करें तो कौन कौन सी चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं? तो जो पहला है वो है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर एक अवसादी चट्टान है। दूसरा चूना पत्थर, लाइमस्टोन इसको बोलते हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, कांग्लोमरेट, चीका पत्थर, क्ले, ये सारी की सारी जो चट्टानें हैं यह अवसादी चट्टानों की श्रेणी में आती हैं। पहले दोस्तों आगे बात करते हैं अवसादी चट्टानों की विशेषता क्या है। जो अवसादी चट्टानें होंगी उनमें क्या विशेषताएं पाई जाएगी? तो पहली विशेषता है कि जो अवसादी चट्टानें होंगी वो परतदार होंगी। कैसी होंगी? परतदार होंगी। वो लेयर में होंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ये लेयर है, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरा लेयर हो गया और ये तीसरा लेयर हो गया। तो ऐसे वो क्या होंगे? लेयर बाय लेयर में अवसादी चट्टानें मिलेंगी। तो अवसादी चट्टानें कैसी होंगी? परतदार होंगी। और दूसरा वो क्या होंगी? छिद्र में होंगी। उसमें क्या होगा? छिद्र होगा। जैसे आपने देखा था कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? परत विहीन होती हैं और वो अप्रवेश्य होती हैं, उनमें छिद्र नहीं होते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों में परत होगी और वो छिद्र में चट्टान होगी। साथ ही इसमें क्या होंगे? जोड़ होंगे और संधियाँ उपस्थित होंगी। तो दूसरी विशेषता जो है कि दूसरी विशेषता जो है वो अवसादी चट्टानों की, कि अवसादी चट्टानों में क्या होंगी? संधियां होंगी और जोड़ पाए जाएंगे। तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो अवसादी चट्टानों में रवे क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। रवे क्या होंगे? अनुपस्थित है, मतलब दाने इसमें नहीं मिलेंगे। जैसे हमने देखा कि जो आग्नेय चट्टान है उस आग्नेय चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं। जब वो ठंडे होने की, जब आग्नेय चट्टान गर्म मैग्मा से बनने के उपरांत जब वो ठंडी होती है तो ठंडे होने के कारण जब वो तेजी से ठंडी होती है तो उसमें बड़े रवे पड़ते हैं। जब धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसमें छोटे रवे पड़ते हैं, मतलब छोटे दाने होते हैं। लेकिन अवसादी जो चट्टान होगी इसमें रवे क्या होंगे? दाने अनुपस्थित होंगे। जो अगली विशेषता है अवसादी चट्टानों में क्या होंगे? जीवाश्म उपस्थित होंगे। ठीक है, जो अवसादी चट्टान होगी उसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। इस अगला है कि अवसादी चट्टानों में वलन भी पड़ते हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? वलन पड़ते हैं। वलन का मतलब होता है कि चट्टानों का मुड़ जाना, चट्टानों का मुड़ जाना। जब चट्टानों पे संपीड़न बल लगता है, जैसे ये कोई चट्टान है और इस चट्टान पे क्या हो रहा है? संपीड़न बल लग रहा है। कौन सा बल? संपीड़न। संपीड़न बल लगा इधर से, तो ये चट्टान जो होगी वो इस तरह से मुड़ जाएगी। ये जो चट्टान होगी ऊपर से क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इस मुड़ाव को ही हम क्या बोलते हैं? वलन बोलते हैं। तो जो परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान होती है उस पर जब दोनों तरफ से संपीड़न बल लगता है तो संपीड़न बल के लगने के कारण यह चट्टान क्या होती है? मुड़ जाती है या इसमें वलन पड़ जाते हैं। अगला है इन चट्टानों में फास्फेट, कोयला, पीट, बलुआ पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टान होती है उसमें फास्फेट, कोयला, पीट, बलुआ पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। अगला है दामोदर। भारत की बात कर रहा है कि भारत में दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी के बेसिन जो है वहाँ पे अवसादी चट्टानें मिलती हैं। भारत में दामोदर घाटी नदी, दामोदर घाटी बेसिन, महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन में जो नदियों का बेसिन है, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदियों का बेसिन जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या मिलती है? अवसादी चट्टानें मिलती हैं। तो तीन नदियाँ बहुत ही प्रमुख है, आप इसे याद रखिएगा। कौन कौन सी नदी है आपके पास? दामोदर नदी,
महानदी और गोदावरी नदी, इन नदियों के बेसिन में अवसादी चट्टानें मिलती हैं और इन अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो याद रखिए कि भारत में कोयला कहाँ मिलता है, एक फैक्ट आपका ये भी क्लियर हो रहा है कि कोयला कहाँ पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोयले की बात करेंगे तो कोयला जो है वो 3 नदी बेसिनों में पाया जाता है। कहाँ पे, दामोदर नदी बेसिन में, महानदी नदी बेसिन में और तीसरा है गोदावरी नदी बेसिन में। इन तीनों नदियों में जो बेसिन है यहाँ पे कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं और वो कोयले के निक्षेप जो है वो अवसादी चट्टानों के होने के कारण मिलते हैं। अगला है हिमानी निक्षेपण से, जो हिमानी निक्षेपण होता है उससे निर्मित जो अवसादी चट्टान होती है, मतलब कि हिमानी जो निक्षेपण होता है, मतलब कि हिमानी का मतलब होता है नदी, जो नदियाँ बर्फ के रूप में बह रही हैं, मतलब कि नदियों का पानी जब बर्फ के रूप में या बर्फ जब नदी के रूप में बहने लगता है तो उसे हिमानी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, जो बर्फ होता है, जब बर्फ एक नदी के रूप में क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। और उसके द्वारा क्या किया जाता है, निक्षेपण किया जाता है, जिससे कि अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि हिमानी निक्षेपण से निर्मित जो अवसादी चट्टान होती है उसे टिलाइट चट्टानें कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टिलाइट चट्टानें बोलते हैं। तो हिमानी निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली अवसादी चट्टानों को क्या बोलते हैं, टिलाइट बोलते हैं। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इससे याद रखिएगा। टिलाइट क्या है, तो टिलाइट एक अवसादी चट्टान है। टिलाइट क्या है, एक अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण के उपरांत बनती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा कुछ अवसादी चट्टानों के संदर्भ में उस अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। प्यारे दोस्तों, अवसादी चट्टानों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, या अवसादी चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक निर्जैव अवसादी चट्टानें, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसी अवसादी चट्टानें जिसमें जीवाश्म, इनऑर्गेनिक मतलब कि अकार्बनिक होती हैं, अकार्बनिक अवसादी चट्टानें। तो अकार्बनिक अवसादी चट्टानों में बालू प्रधान चट्टानें होती है जिसमें बलुआ पत्थर आता है, और क्ले प्रधान होती है जिसमें प्रवाल, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी आती है। तो प्यारे दोस्तों, अवसादी चट्टानों को हम निर्जैव या इनऑर्गेनिक अवसादी चट्टानों में डिवाइड करते हैं। जैव अवसादी चट्टानें, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक है रासायनिक क्रिया युक्त अवसादी चट्टान। तो जो निर्जैव अवसादी चट्टानें ये 2 प्रकार की होती हैं, एक बालू प्रधान होती है और दूसरा क्ले प्रधान होती है। एक बालू प्रधान होती है और दूसरा क्ले प्रधान होती है। बालू प्रधान में बलुआ पत्थर पाया जाता है, जबकि क्ले प्रधान में प्रवाल, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी मिलती है। जबकि जैव अवसादी चट्टानों में चूना प्रधान पाया जाता है और कार्बन प्रधान पाया जाता है। तो जो चूना प्रधान चट्टान होती है उसमें खड़िया होता है, जिप्सम होता है, डोलोमाइट होती है, जबकि कार्बन पदार्थ में कोयला होता है और आयल शैलें होती हैं। आयल शैलें मतलब खनिज तेल वाली जो शैलें होती हैं। और रासायनिक क्रिया से युक्त जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इसमें सेधा नमक, जिप्सम, लोहा और लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। और इसमें कुछ अवसादी चट्टानों के संदर्भ में कुछ और फैक्ट की बात करेंगे। तो और फैक्ट में जैसे नदियों द्वारा निर्मित, तो नदियों द्वारा निर्मित जो अवसादी क्षेत्र होता है उसको समतल अवसादी मैदान बोलते हैं। और बालू के महीन जमाव से बने हुए मैदान को लोयस का मैदान कहते हैं, जो चीन में सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है वो चीन में है। और अगला फैक्ट है कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर का निर्माण, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इनका जो उपयोग होता है भवन निर्माण में होता है, जबकि चूना पत्थर का जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का हमारा अवसादी चट्टान से संबंधित उसकी परिभाषा, विशेषताएं और अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।